बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के बेसिक्स से। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद एसिड्स एंड बेसिस। बच्चों एसिड्स और बेसिस को हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग का मतलब है ये जो एसिड या बेस है इट विल डिसोसिएट completely into ions. That is what we mean by strong acid या strong base. That is, it will dissociate completely into ions. अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म में देखो तो अल्फा टेंडिंग टू वन। अल्फा टेंडिंग टू वन का मतलब है रिएक्शन गोइंग टिल कंप्लीशन। किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम? डिसोसिएशन रिएक्शन की बच्चों। तो इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता। देयर इज नो इक्विलिब्रियम इन दिस केस। ओके, जैसे एसिड्स में एग्जांपल देखो। स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl, HNO3, H2SO4। बेसिस में से NaOH या KOH। तो इनमें क्या होता है बच्चों? देर इज कंप्लीट डिसोसिएशन इनटू आयंस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड इज वीक एसिड या वीक बेस। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा डिसोसिएशन तो हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। वीक एसिड या वीक बेस भी डिसोसिएट होता है लेकिन ये बहुत कम डिसोसिएट होता है बच्चों। मतलब अल्फा के टर्म्स में सोचा जाए तो अल्फा वेरी वेरी लेस देन वन। क्लियर है बच्चों? अब इनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हम करेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है वीक एसिड और वीक बेस के? वीक एसिड में आता है ये, या HCN। वीक बेस में आता है से NH4OH बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? एक काम करते हैं, एक रिएक्शन करके देखते हैं, बेटर फील आएगी। सपोजिंग यू स्टार्ट विद 2 मोल ऑफ HCl। ये स्ट्रॉन्ग है तो एंड में तुम्हारे पास HCl नहीं बचेगा। इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली टू गिव H प्लस एंड Cl माइनस। तो H प्लस तुम्हारे पास 2 मोल आ जाएंगे और Cl तुम्हारे पास 2 मोल आ जाएंगे, Cl माइनस। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। पूरा डिसोसिएट हो गया इनटू आयन। अब यही चीज अगर हम HCN के लिए देखते, विच इज अ वीक एसिड। सपोजिंग यू स्टार्ट विद 2 मोल ऑफ HCN। पता चलेगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन इस 2 मोल में से सिर्फ कितना कंज्यूम हुआ, सिर्फ कितना रिएक्ट करा? 10⁻³ रिएक्ट करा। तो बचेगा कितना? इतना। दिस इज द अमाउंट ऑफ अनडिसोसिएटेड HCN। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? HCN जो डिसोसिएट हुआ वो सिर्फ इतना हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है H प्लस भी कितना बनेगा? इतना मोल। और Cn माइनस भी कितना बनेगा? इतना मोल। क्लियर है बच्चों? दिस इज योर अनडिसोसिएटेड HCN, दिस इज H प्लस, दिस इज Cn माइनस। तो यहां पे तुम्हें दिख रहा है डिसोसिएशन बहुत कम हुआ, अल्फा वेरी वेरी लेस देन वन, जो मैंने तुम्हें बताया था। अब आते हैं सॉल्ट्स पे बच्चों। सॉल्ट्स भी दो तरीके के होते हैं। अभी तक हमने देखा था एसिड्स और बेस, अब आ रहे हैं सॉल्ट्स पे।
सॉल्ट्स एक तो होते हैं कंप्लीटली सॉल्यूबल सॉल्ट्स, कंप्लीटली सॉल्यूबल सॉल्ट्स। ये वो होते हैं जिनको जब तुम पानी में डालोगे तो दे डिजॉल्व कंप्लीटली। ओके, तो इनमें क्या होगा, सपोजिंग जैसे बी ए मैंने लिया एग्जाम्पल के तौर पे NaCl। ओके, ये क्या करता है बच्चों, ध्यान से देखो, इट dissolves completely, एंड व्हेन इट dissolves, एक चीज याद रखना बच्चों, मैं बिफोर आई राइट डाउन द रिएक्शन रिमेंबर वन थिंग, dissolved salt breaks completely into ions। अब व्हाई रोट दिस स्टेटमेंट, ध्यान दो बच्चों, गैस हमने बी ए सॉलिड लिया और इसे पानी में फेंक दिया बच्चों। गैस बी ए सॉलिड कुछ डिजॉल्व कर गया, कुछ डिजॉल्व कर गया, डिजॉल्व का मतलब अब मैं उसे लिख रहा हूं एक्वस। और जो भी डिजॉल्व हुआ, जितना भी अमाउंट डिजॉल्व हुआ, इट ब्रेक्स कंप्लीटली इनटू आयंस बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये चीज समझ में आई नहीं आई? समझाता हूं मैं। ये सॉलिड था, सॉलिड सपोजिंग मैंने 2 मोल लिया। ओके गाइस, दो में से कुछ अमाउंट डिजॉल्व हुआ, लेकिन जो भी डिजॉल्व हुआ इट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ आयंस। समझ में आया नहीं आया? तो टेकिंग अवर केस, कंप्लीटली सॉल्यूबल सॉल्ट मतलब वो पूरे के पूरे डिजॉल्व हो गया। मतलब अगर तुमने 2 मोल BA लिया तो फाइनली तुम्हारा पूरा का पूरा 2 मोल्स डिजॉल्व कर चुका है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और मैंने तुम्हें बताया था, जो भी डिजॉल्व होता है इट ब्रेक्स कंप्लीटली इनटू आयंस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो यू विल गेट 2 मोल ऑफ B प्लस एंड 2 मोल ऑफ A माइनस एट द एंड। मतलब ये चीज तो होनी ही होनी है, जो भी अमाउंट डिजॉल्व होगा इट विल ब्रेक कंप्लीटली इनटू आयंस। प्रॉब्लम तब आएगी जब तुम्हारा डिजॉल्व ही बहुत कम हो रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हम इसको नॉर्मली कंसिडर नहीं कर रहे होते। हम जो इक्विलिब्रियम देखते हैं वो किस में देखते हैं, बिटवीन अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन। जो इक्विलिब्रियम हम ऑब्जर्व करते हैं दैट इज बिटवीन अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। तो अगर हमारे को कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट दे रखा है, इसका मतलब है इट विल डिजॉल्व कंप्लीटली। कंप्लीटली सॉल्युबल का मतलब ये है इट विल डिजॉल्व कंप्लीटली, एंड व्हेन इट डिजॉल्व्स कंप्लीटली, ये तो होता ही होता है, वॉट एवर अमाउंट इज डिजॉल्व इट ब्रेक्स कंप्लीटली इनटू आयंस। तो तुम्हारे पास 2 मोल ही B प्लस रहा, 2 मोल A माइनस रहा एट द एंड। क्लियर है? इसका एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया ही था, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट का एग्जांपल NaCl। अब आते हैं सेकंड केस, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। क्या बच्चों? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ओके, इसमें क्या होगा, तुमने ये लिया, मैंने बताया था कुछ डिजॉल्व हुआ, और जो भी डिजॉल्व हुआ इट ब्रोक डाउन
इंटू आयंस बच्चों। तो गाइज यहां पे स्पेरिंगली सॉल्युबल में क्या होता है उसको समझो। तुमने 2 मोल सॉल्ट लिया और इसे किस में डाल दिया बच्चों? पानी में। अब इसमें क्या है, तुम्हारा पूरा का पूरा 2 मोल डिसॉल्व हुआ ही नहीं पानी के अंदर। अज्यूम करो कितना डिसॉल्व हुआ? इतना मोल। इतना मोल हमारा डिसॉल्व हुआ। तो तुम्हारे पास सॉलिड सॉल्ट पड़ा हुआ है पानी के अंदर, कितना बच्चों? इतना। दिस इज द अमाउंट ऑफ अनडिजॉल्व सॉल्ट, बेसिकली सॉल्ट जो सॉलिड फॉर्म में है इन वाटर। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्ट इज अनडिजॉल्व, पानी में ऐसे ही पड़ा हुआ है एट द बॉटम ऑफ द बीकर। वो पड़ा हुआ है, वो डिजॉल्व ही बहुत कम हुआ। कितना डिजॉल्व हुआ? 10⁻³ मोल। तो अनडिजॉल्व कितना बच गया? 2 - 10⁻³ मोल। इतना मोल तो हमारा सॉल्ट अनडिजॉल्व पड़ा है। क्लियर है बच्चों? डिजॉल्व कितना हुआ? 10⁻³ मोल। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ध्यान दो, जो भी अमाउंट डिजॉल्व हुआ, इट इज नॉट इन द फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म ऑफ आयंस बेसिकली। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इतना मोल हमारा डिजॉल्व हुआ तो इतना बच गया अनडिजॉल्व, इतना है। और जो भी डिजॉल्व हुआ, जो भी हमारा डिजॉल्व हुआ, इट विल ब्रेक कंप्लीटली इनटू आयंस, गिविंग इतना मोल B+ और इतना मोल A- बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? तो मैंने जैसे तुम्हें पहले बताया था, जो हम इक्विलिब्रियम देख रहे होते हैं, इट इज बिटवीन अनडिजॉल्व सॉल्ट एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन। हम जो इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज बिटवीन अनडिजॉल्व सॉल्ट एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का, तो इक्वेशन इज गोइंग टू बी दिस गाइस। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ये हम इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व कर रहे हैं बिटवीन अनडिजॉल्व सॉल्ट एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ में आ गया ना? तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है वो डिजॉल्व ही बहुत कम हुआ। ये बात अलग है, जो भी डिजॉल्व हुआ, इट ब्रोक कंप्लीटली इनटू आयंस बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड। इसके एग्जांपल नोट कर लो। AgCl, PbCl2, Ag2, C2O4, PbS, MnS, एटसेट्रा। AgCl है तो AgBr भी होगा, AgI भी होगा। दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ये डिजॉल्व ही बहुत कम हो रहे हैं। ओके गाइस, गुड। These are the things we'll discuss in this chapter बच्चों। अब आते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट को डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम किसका देख रहे हैं? वाटर का गाइस। और हम एक और चीज देखेंगे इसके साथ, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये दोनों चीजें हम साथ में ही देखेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट। तो गैस पहली चीज, आयोनाइजेशन कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी? आयोनाइजेशन ऑफ वाटर
पे क्या बनता है जब तुम वाटर का आयोनाइजेशन करते हो? व्हाट डू यू गेट? आयोनाइजेशन का मतलब है ब्रेकिंग इनटू आयंस। तो हम H2O को ब्रेक कर रहे हैं इनटू आयंस, H+ एंड OH-। ओके गाइस, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे क्या बोला जाएगा बच्चों? के ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे हम क्या बोल रहे हैं? के गाइस। तो के क्या होगा? इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ H+ into concentration of OH minus by concentration of H2, right? Ka, equilibrium constant, is concentration of H plus into concentration of OH minus by concentration of H2O at equilibrium। समझ गए बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? K is basically prods by reactants key ratio at equilibrium। Got it? ये तुमने केमिकल में भी पढ़ा हुआ है। That is equilibrium constant is prods की concentration by reactants की concentration and the concentration taken when equilibrium has been achieved। मतलब यहाँ पे जो हम वैल्यूज लेंगे, those are the values at equilibrium, these are the values जो कि equilibrium पे हमारे को दे रखी है। ठीक है ना गाइस? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H+ OH- एंड H2O। अब यहाँ पे काम की चीज क्या है बच्चों? ये जो कंसंट्रेशन ऑफ H2 है, इट इज कंसिडर्ड कांस्टेंट। हम कंसंट्रेशन ऑफ H2O को क्या मानते हैं? यार वो चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा, वी कंसिडर टू बी अ कांस्टेंट। व्हाई? क्यों वो चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन जो हमें दे रखा है इज, इट इज वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट का मतलब है उसके अंदर पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा है। और अगर पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H2O विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम। रिएक्शन के दौरान उसमें चेंज ही नहीं आएगा या नेग्लिजिबल चेंज आएगा। सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या है? कि H2O इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट या H2O इज इन एक्सेस। समझ गए गाइस? वेरी डाइल्यूट का मतलब है वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसके अंदर चेंज ही नहीं आ रहा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन। बच्चों, डिसोसिएशन रिएक्शन में H2O की कंसंट्रेशन में देयर इज नेग्लिजिबल चेंज। ठीक है? लेकिन इसकी कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू है जो कि चेंज नहीं हो रही, बट यू नीड द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O। इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज नहीं हो रही, वो तो हमें समझ में आ गया कि इट विल रिमेन सेम या ऑलमोस्ट सेम ड्यूरिंग द रिएक्शन, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H2O की कंसंट्रेशन? तो कैसे निकालोगे बच्चों? कंसंट्रेशन हम ले रहे होते हैं मोलैरिटी में बच्चों। सो इट इज नथिंग बट मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर है बच्चों? नाउ लेट अस अज्यूम वी हैव गॉट 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, अज्यूम करके चल रहे हैं हमारे पास कितना है? 1 लीटर सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारा मोस्टली वाटर है, अभी मैंने बताया था मोस्टली हम क्या मान के चल रहे हैं? वाटर प्रेजेंट है। ठीक है ना गाइस? H2O इज इन एक्सेस। तो कैन वी अज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एज 1 ग्राम पर ml? जो वाटर की डेंसिटी है वही हमने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मान ली। समझ गए गाइस? तो एक तरीके से हम कहेंगे हमारे को
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? इट विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विच इज 1 kg। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? या फिर मैं इसे लिख देता हूं 1000 ग्राम्स। क्लियर और नॉट? वॉल्यूम वॉज ml में ले लो, 1000 ml। डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 ग्राम। गॉट इट? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या है? और कुछ भी नहीं। अब हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ H2। उसके लिए सबसे पहली चीज वी नीड मोल्स ऑफ H2 निकाल लें। हम कहेंगे ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन है, हमें चाहिए मास ऑफ वाटर। अभी तुम्हें याद है या नहीं याद है बच्चों, मैंने बताया था कि मोस्टली सॉल्यूशन में क्या बैठा है? वाटर। वाटर इज इन एक्सेस। मतलब हम कहेंगे जो मास ऑफ सॉल्यूशन है उसको अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है एज मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ वाटर को हम यही मान लेते हैं रफली। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। समझ में आया नहीं आया? सॉल्यूशन में जब मोस्टली वाटर है तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ वाटर लिख सकता हूं? ये चीज समझ में आई नहीं आई? सॉल्यूशन में जब मोस्टली वाटर है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द मास ऑफ वाटर। ठीक है ना गाइस? सॉल्यूशन में मोस्टली वाटर है तो दिस कैन बी अज्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज मास ऑफ वाटर बच्चों। तो अब आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2O में। हमें चाहिए मोल्स ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना था? इतना था। मोल्स निकालने, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। दीज आर द मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना है? 1। ये वैल्यू आ गई हमारी 55.5 मोल। तो H2O की कंसंट्रेशन हम ये मान लेंगे बच्चों। क्लियर है यहां तक? और हम कहेंगे इट इज नॉट चेंजिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमने मान लिया और हम मान के चल रहे हैं वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में है। पूरी रिएक्शन मतलब जितना भी डिसोसिएशन हुआ उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिडंट चेंज। तो कमिंग बैक टू आवर एक्सप्रेशन, ये था गाइस। अब देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज H प्लस इंटू OH माइनस। अब गाइस लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। और ये तो हमने फिक्स्ड माना ही था। हाँ है ना? इसको तो हमने 55.5 बताया ही था। तो कहना ही से ये भी कांस्टेंट है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारी पूरी कांस्टेंट होगी, जो कि चेंज होगी तो किसकी वजह से चेंज होगी? टेम्परेचर के कारण। कि टेम्परेचर पे तुम्हारा के डिपेंड करता है, तो हम क्या कहेंगे? ये पूरा एक्सप्रेशन भी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर डिपेंडेंस तुम्हारी किसकी है वैसे? के की। के इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, सो दिस होल एक्सप्रेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बच्चों। टेम्परेचर अगर तुम वही रखते हो, एक फिक्स रखते हो, तो ये वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक बच्चों? तो इसको हमने बोल दिया के डब्ल्यू क्या होता है बच्चों? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एंड दैट इज नथिंग बट concentration of H plus into concentration of OH minus at equilibrium। क्लियर है यहां तक? के डब्ल्यू क्या है बच्चों? के डब्ल्यू इज नथिंग बट
के ऑफ वाटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बच्चों। ठीक है ना गाइस? के डब्ल्यू हमने क्या मान लिया, इट इज के ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जो कि हमारा फिक्स्ड है 55.5। और क्योंकि के डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है, हम कह सकते हैं के डब्ल्यू इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर टू। ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, के डब्ल्यू। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हमने बोल दिया के डब्ल्यू। और इसको आयनिक प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं हम? Why are we calling Kw as ionic product? Because it is equal to concentration of ions का प्रोडक्ट। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इज एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इज इक्वल टू के डब्ल्यू बच्चों। मतलब यहां पे हम आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही तो ले रहे हैं। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू के डब्ल्यू। गॉट इट गाइस? समझ में आ गया? वाई वी कॉल इट आयनिक प्रोडक्ट? क्योंकि इसमें हम आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही ले रहे हैं। कौन से आयंस की बात करें हम? H प्लस और ओ एच माइनस। अब मैंने तुम्हें बताया के डब्ल्यू इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो देखा क्या गया, के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻14 एट टेम्परेचर 298 केल्विन। समझ गए गाइस? या फिर हम सिंपली कह सकते हैं एट टेम्परेचर 298 केल्विन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 बच्चों। दिस इज एट टेम्परेचर 298 केल्विन। टेम्परेचर चेंज करोगे तो के डब्ल्यू अकॉर्डिंगली चेंज होगा, और आयंस का नाउ प्रोडक्ट इट माइट नॉट बी इक्वल टू 10⁻⁻14 जब तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। क्लियर है गाइस? ये जो हमने कहा है दिस इज एट टेम्परेचर 298। यू चेंज द टेम्परेचर, दिस वैल्यू विल चेंज अकॉर्डिंगली। अब आते हैं गाइस, यहां तक अगर हम समझ गए हैं तो नाउ लेट अस गो ऑन टू प्योर वाटर। प्योर वाटर अगर लेते हैं हम तो उसमें डिसोसिएशन तो होता है। इट गिव्स H प्लस एंड ओ एच माइनस। हाँ या ना बच्चों? अभी हमने रिएक्शन देखी थी, ऐसे डिसोसिएशन होता है। तो डू यू रियलाइज प्योर वाटर का मतलब ये नहीं है कि उसमें H प्लस और ओ एच माइनस नहीं है। प्योर वाटर से H प्लस भी आ रहा है, ओ एच माइनस भी आ रहा है, लेकिन दोनों बराबर अमाउंट में आएंगे। जैसे एक काम करते हैं, ये हमारा 55.5 था, इसमें मान के चलो x इज द डिक्रीज इन मोलैरिटी ऑफ H2। इन दैट केस तुम्हारा H प्लस कितना बनेगा? x मोलर। ओ एच माइनस कितना बनेगा? x मोलर। आई मीन दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H2O, H प्लस एंड OH माइनस एट इक्विलिब्रियम। समझे या नहीं समझे गाइस? और तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था इसकी कंसंट्रेशन को तो रफली हम क्या मान लेते हैं? 55.5 ही मान लेते हैं। मतलब दिस कैन ऑलमोस्ट बी रिटन एज 55.5, राइट? क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में है, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ ही नहीं रहा। ये मैंने तुम्हें बताया था। ओके, एनीवे कमिंग बैक टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग, जितना H प्लस बना उतना ही ओ एच माइनस बना। अगर प्योर वाटर लेते हो तो उसमें जितना H प्लस होगा उतना ही ओ एच माइनस होगा, क्योंकि वाटर बराबर अमाउंट में H प्लस और ओ एच माइनस देता है। गॉट इट? तो हमारा कैन वी से के डब्ल्यू क्या होता था? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। तो कैन आई से इट विल बी एक्स स्क्वायर।
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस, और KW कितना था, 10⁻⁻14। सो यू हैव अंडरस्टूड कि अभी जो हम ले रहे हैं टेम्परेचर, वो क्या ले रहे हैं, 298 केल्विन। यहां से x कितना आ जाएगा बच्चों, x will come out as 10⁻⁻7 मोलर। गॉट इट गाइस, ये हमारा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन, क्योंकि दोनों ही x थे, इज 10⁻⁻7 मोलर एट टेम्परेचर 298 केल्विन। ओके, H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन दोनों ही इतनी होगी एट दिस टेम्परेचर इन प्योर वाटर। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों, ये हमने प्योर वाटर में देखा है। प्योर वाटर में जितना H प्लस आया उतना ही OH माइनस आया, और फिर हमने H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन निकाल ली यूजिंग द फॉर्मूला KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। मतलब ये जो हमारा है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। अब मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, देयर इज समथिंग नोन एज पीएच। पी इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटर। पीएच का मतलब होता है, पी का मतलब है माइनस लॉग बच्चों। पी का मतलब क्या है, माइनस लॉग। तो एच का मतलब हो गया माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, दैट इज पीएच। अगर मैं कहता हूं पीओएच, तो इट इज माइनस लॉग, ये बच्चों पी का मतलब है माइनस लॉग, एंड यू आर टेकिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन। बाई चांस मैं पी के लिख देता हूं, तो पी का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग, एंड वी आर टेकिंग पी ऑफ व्हाट, के। तो मैंने के लिख दिया। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? मतलब पी का मतलब है माइनस लॉग बच्चों। अब एच है तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन कर दो, पीओ एच है तो माइनस लॉग ओ एच माइनस आयन कंसेंट्रेशन कर दो, पी के है तो माइनस लॉग के कर दो बच्चों। मतलब आइडिया बीइंग पी ऑफ ए इज माइनस लॉग ए। पी का मतलब होता है माइनस लॉग बच्चों। गॉट इट गाइस? तो लेट अस फाइंड pH of pure water at 298 केल्विन। गाइस हमें पता है 298 केल्विन पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी थी, 10⁻⁻7। तो pH क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस लॉग 10⁻⁻7 विच इज 7 बच्चों। क्लियर है यहां तक? अगर कोई हमसे पूछता है पीओएच बताओ फॉर प्योर वाटर, तो इट विल बी माइनस लॉग ओ एच माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन प्योर वाटर, इन प्योर वाटर बच्चों। हमें पता है प्योर वाटर में ओ एच माइनस भी इतना ही था, तो पीओएच भी कितना आ जाएगा बच्चों, 7। गॉट इट और नॉट गाइस? pH is 7, pOH is 7 in pure water at 298 केल्विन। समझ गए बच्चों? दिस इज इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। प्योर वाटर का मतलब क्या है बच्चों, न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर एट 298 केल्विन pH 7, pOH 7। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ गए बच्चों? गुड। अब आते हैं, अभी तक हम किस में देख रहे थे बच्चों, प्योर वाटर में। नाउ लेट अस सी इफ solution
इज एसिडिक। मतलब तुम्हारे पास अभी हमने लिया था प्योर वाटर, सिर्फ वाटर प्रेजेंट है। अगर तुम्हारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा? तो बच्चों अंडरस्टैंड करो, एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा इसमें H+ ही है, इसमें OH- भी होगा। एसिडिक सॉल्यूशन में ना केवल H+ होगा, OH- भी होगा। बट H+ की कंसंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन OH- की कंसंट्रेशन बच्चों। एसिडिक सॉल्यूशन में OH- भी होता है, लेकिन H+ इज मोर देन OH-। या फिर हम सिंपली इसी चीज को क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सिंस concentration of H+ into concentration of OH- should be equal to 10⁻⁻14, हम कह सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, इसी स्टेटमेंट को मैं क्या कह सकता हूं, H+ विल बी ग्रेटर देन 10⁻⁻7 एंड OH- विल बी लेस देन 10⁻⁻7 बच्चों। क्लियर है यहां तक? फिर से बता रहा हूं, एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि OH- उसमें है ही नहीं, है, लेकिन H+ ज्यादा है। तो बेसिकली H+ 10⁻⁻7 से ज्यादा होगा, OH- 10⁻⁻7 से कम होगा। तो लेट अस टेक दिस, इसमें अज्यूम करके चल रहे हैं। H+ कितना है? 10⁻⁻6 मान लो, ग्रेटर देन 10⁻⁻7, मैंने 10⁻⁻6 मान लिया। दिस इज अ एसिडिक सॉल्यूशन, ओके। क्योंकि H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा है, तो pH क्या जाएगा? It will be minus log H+ which is going to come out 6 बच्चों। समझ गए गाइस? मतलब pH equal to 6 represents a acidic solution at 298 Kelvin। ठीक है ना बच्चों? 298 Kelvin पे pH 7 was indicating pure water, और उसी टेम्परेचर पे pH लेस देन 7 इज इंडिकेटिंग एसिडिक सॉल्यूशन। हमने उसमें एक एग्जांपल लेके लिया कि H+ इज 10⁻⁻6, इट माइट बी समथिंग एल्स, बट ग्रेटर देन 10⁻⁻7। समझ गए बच्चों? H+ अगर 10⁻⁷ से ज्यादा है तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। जैसे अगर हमारा H+ 10⁻⁶ मोलर है, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज एसिडिक। और उसका pH कितना होगा बच्चों? 6 का है। तो यहां पे मैं लिख दूं pH, अभी हमने देख लिया है कि pH अगर लेस देन 7 है, इट इंडिकेट्स एसिडिक सॉल्यूशन। pH लेस देन 7 इंडिकेट्स एसिडिक सॉल्यूशन। जैसे भी हमने pH 6 निकाला था, हो सकता है H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁶ की बजाय 10⁻⁵ हो। इन दैट केस pH क्या आ जाएगा बच्चों? pH विल कम आउट 5। तो हम ये देख रहे हैं pH लेस देन 7 जब भी होगा, यू विल हैव अ एसिडिक सॉल्यूशन बच्चों। pH लेस देन 7 का मतलब है एसिडिक सॉल्यूशन। एक चीज का ध्यान देना, अभी थोड़ी देर में इसकी क्लैरिटी और बढ़ने वाली है कि ये जो हम क्राइटेरिया निकालते जा रहे हैं, ये सारा किस टेम्परेचर पे चल रहा है? 298 केल्विन पे। ये जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, दैट इज एट टेम्परेचर 298 केल्विन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है गाइस? ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सारा कंडीशन हम निकाल रहे हैं, ये टेम्परेचर 298 केल्विन पे निकाल रहे हैं। गॉट इट गाइस? कि 298 केल्विन पे KW इज 10⁻⁻14। टेम्परेचर चेंज करोगे KW चेंज हो जाएगा। विल डिस्कस दैट इन सम टाइम। एनीवे, अच्छा एक चीज तुमने और देखी यार, जब H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 थी, उस वक्त pH 6 था।
जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁵ हो गई तो पीएच क्या आ गया बच्चों? 5। मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन जितनी बढ़ती जा रही है उतना पीएच कम होता जा रहा है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन में 10⁻⁶ से कहां ले गया? 10⁻⁵। ठीक है ना? तो पीएच भी हमारा 6 के बजाय क्या हो गया अब? 5 बच्चों। तो डू यू रियलाइज, यहां से मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, बेटर फील आएगी। पीएच को जितना डिक्रीज करोगे फ्रॉम 7 से जितना कम करते जाओगे उतना ही सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होता जा रहा है। मोर एसिडिक इज द सॉल्यूशन। समझिए गाइस, जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन इतना था पीएच 6 था, 10⁻⁵ है, पीएच 5 है। गेटिंग द आइडिया? H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है और पीएच हमारा कम होता जा रहा है। समझ गए बच्चों? और जितना H प्लस बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है उतना ही सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होता जा रहा है। हाँ है ना? मतलब जितना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन उतना कम पीएच। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। जितना ज्यादा एसिडिक उतना पीएच कम। सिमिलरली आते हैं, अभी हमने कौन सा केस लिया था? इफ सॉल्यूशन इज एसिडिक। नाउ लेट अस गो ऑन टू इफ सॉल्यूशन इज बेसिक। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि उसमें H प्लस नहीं है। उसमें H प्लस भी है, OH माइनस भी है, बट OH माइनस इज ग्रेटर देन H प्लस। ओके? या फिर हम कह सकते हैं OH minus will be greater than 10 is to the minus 7 and H plus will be less than 10 is to the minus 7 बच्चों। ये जैसे हमने ऊपर कंक्लूड किया था उसी तरीके से कंक्लूड कर रहे हैं। पहली चीज, बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस भी होगा लेकिन कम होगा इन कंपैरिजन टू OH माइनस। और OH माइनस की कंसंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन 10 is to the minus 7, H plus will be less than 10 is to the power minus 7। ठीक है ना गाइस? एट टेम्परेचर 298। रिमेंबर द टेम्परेचर गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक काम करता हूं, H प्लस की बात करता हूं। H प्लस मैंने कहा 10⁻⁷ से कम है। अज्यूम करो H प्लस कितना है? 10⁻⁷ से कम चाहिए ना? 10⁻⁸ मोलर मान लो। तो यहां से पीएच कितना आएगा बच्चों? गाइस अगर ये है तो पीएच इज गोइंग टू बी 8। मतलब तुम ये समझ गए कि pH 8 इज इंडिकेटिंग अ बेसिक सॉल्यूशन। सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो अगर तुम्हारा pH ग्रेटर देन 7 आ रहा है दैट रिप्रेजेंट्स अ बेसिक सॉल्यूशन। समझे नहीं समझे गाइस? pH ग्रेटर देन 7 का मतलब है बेसिक सॉल्यूशन बच्चों। जैसे हमने एक निकाल के देख लिया, जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से कम थी, जैसे 10⁻⁸, तो pH उस वक्त 8 आ रहा है। गॉट इट गाइस? अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन और कम होती, 10⁻⁹ होती, तो pH कितना निकल के आता बच्चों? 9। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं सिंपली कि pH ग्रेटर देन 7 इंडिकेट्स अ बेसिक सॉल्यूशन। इनफैक्ट 7 से जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा। ओके? मोर इज द pH, pH ग्रेटर देन 7 ले रहे हैं हम, मोर बेसिक इज द सोल्यूशन। ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? मोर बेसिक इज द सॉल्यूशन बच्चों। समझ गए गाइस? जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन। और पीएच में मान के चल रहा हूं ग्रेटर देन 7 बच्चों।
बेसिक के लिए वी हैव गॉट अ क्राइटेरिया दैट पीएच शुड बी ग्रेटर देन 7 बच्चों। तो यहां पे सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज नोट करवा दूं। पीएच कैन बी नेगेटिव एंड ग्रेटर देन 14 ऑल्सो। नेगेटिव भी आ सकता है, पीएच ग्रेटर देन 14 भी आ सकता है। ठीक है ना गाइस? जैसे अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 2 मोलर है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, माइनस लॉग टू इज गोइंग टू कम आउट नेगेटिव। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और सपोजिंग हमारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻15 है, तो पीएच कितना आएगा बच्चों? 15। हाँ या ना? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज पीएच के अंदर कोई ऐसा कंस्टेंट नहीं है कि पीएच तुम्हारा 0 से 14 ही होगा। इट माइट लाई बियॉन्ड दैट। फाइन गाइस, हमारा अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो पीएच क्या निकल के आएगा बच्चों? इट विल बी माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इट इज गोइंग टू कम आउट 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया? गुड। अब गाइस एक चीज और देखो, हमें पता है H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट टेम्परेचर 298 केल्विन। ओके, तुम इस पूरे में दोनों साइड माइनस लॉग ले लो। ये क्या बन जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, यू विल हैव पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14। दैट इज व्हाट यू विल गेट गाइस। पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14, जब तुम इस दोनों तरफ माइनस लॉग लोगे, दिस इज व्हाट यू विल गेट। ठीक है ना गाइस? सो रिमेंबर दिस टू, फॉर एनी सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, pH plus POH is 14 as long as you don't change the temperature from 298 Kelvin। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गुड। तो मैं एक काम करता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, क्लैरिटी बढ़ेगी उससे। कंसंट्रेशन ऑफ HCl is given to us as 10⁻⁻2 मोलर। ओके गाइस, हमें पूछा गया है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, हमें पूछा गया है OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, हमें पूछा गया है पीएच, हमें पूछा गया है पीओएच। गाइस पहली चीज मैंने तुम्हें बताया था कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल ब्रेक कंप्लीटली इनटू आयंस। मतलब अगर ये 10⁻⁻2 मोलर से हमने स्टार्ट किया, तो इट विल गिव यू 10⁻⁻2 मोलर H प्लस एंड 10⁻⁻2 मोलर Cl माइनस। Cl माइनस को फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दो, फोकस ऑन H प्लस। H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारी कितनी आ गई? 10⁻⁻2। गॉट इट? हमें पता है कि OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? हम कहेंगे H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। याद है नहीं याद है बच्चों? टेम्परेचर में अभी 298 ही उठा रहा हूं। H प्लस अगर हमारा 0.01 10⁻⁻2 है, तो OH माइनस कितना आने वाला है बच्चों? इट इज गोइंग टू कम आउट 10⁻12 मोलर। अब हमें पीएच निकालना है, इट विल बी माइनस लॉग H प्लस, पीएच आ गया 2। पीओएच निकालना है तो दो तरीके थे, या तो तुम H प्लस से OH माइनस निकालो और उसका OH माइनस का माइनस लॉग ले लो। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकाल चुके हैं या नहीं बच्चों? इतनी, इसका माइनस लॉग लोगे, यू विल गेट पीओएच। या फिर एक और तरीका भी था, अगर तुम पीएच निकाल चुके हो 2, अभी मैंने ऊपर इक्वेशन क्या बताई थी? पीएच प्लस पीओएच
इज 14। समझे या नहीं समझे गाइस? अगर pH 2 है और हमें पता है pH प्लस POH इज 14, यहां से यू कैन इजीली डिड्यूस POH कितना आने वाला है बच्चों? 12। गॉट इट और नॉट गाइस? तो आइडिया क्या है, अगर हमें H+ पूछा गया है और सीधा POH पूछा गया है, तो गाइस ये स्टेप लेंदी हो जाएगा कि पहले H+ से OH- निकाल रहे हो और फिर तुम उसका माइनस लॉग ले लो। बेटर वुड बी H+ से पीएच निकालो और फिर 14 माइनस पीएच विल गिव यू POH बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? अब एक काम करते हैं, ये जो हम बार बार टेम्परेचर 298 की बात कर रहे हैं, लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन। एट 90 डिग्री सेल्सियस what is the pH of प्योर वाटर? ऑप्शन में हमें कहा गया है greater than 7, less than 7, equal to 7 और cannot be determined। ओके बच्चों, तो लेट अस सी हाउ टू डू इट गाइस। देखो, तुम्हें पता है जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा के चेंज होगा, क्योंकि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। और के चेंज होगा तो के डब्ल्यू भी चेंज होएगा। हाँ है ना बच्चों? हमें चेक करना है टेम्परेचर बढ़ाने पे के डब्ल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो कैसे देखोगे बच्चों? ये हमारी रिएक्शन थी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है बच्चों? दिस इज एंडोथर्मिक। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। डेल्टा एच पॉजिटिव। समझ गए गाइस क्यों एंडोथर्मिक है? भाई डिसोसिएशन कर रहे हो, डिसोसिएशन करने के लिए हीट दोगे नहीं दोगे? दोगे। तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर दिस रिएक्शन। अब तुम बताओ मुझे, जिस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर तुम उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? ये मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? आई एम टॉकिंग अबाउट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, समथिंग यू हैव डन इन केमिकल इक्विलिब्रियम। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहां जाती है? कैसे देखोगे गाइस? टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हीट सप्लाई करना। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिसमें हीट कंज्यूम हो रही है। तुमने हीट सप्लाई करी, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिसमें वो हीट कंज्यूम हो रही है, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं आया? रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है? के डब्ल्यू विल इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है। रिएक्शन फॉरवर्ड में क्यों जा रही है? क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया है। समझे नहीं समझे गाइस? के डब्ल्यू इंक्रीज होगा, या मैं लिखता हूं पहले, के ए इंक्रीज करेगा। और के इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है के डब्ल्यू भी इंक्रीज करेगा बच्चों। तो फॉर कन्वीनियंस सेक मैं के डब्ल्यू की इंक्रीज करके वैल्यू उठा लेता हूं। पहले के डब्ल्यू था 10⁻⁻14। 298 पे के डब्ल्यू कितना था? 10⁻⁻14। अब मानते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर, टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस पे लेट अस अज्यूम के डब्ल्यू बढ़ बढ़ के कितना हो चुका है बच्चों? 10⁻⁻12। अज्यूम कर रहा हूं मैं, के डब्ल्यू बढ़ा और बढ़ बढ़ के कितना पहुंच गया? 10⁻⁻14 से 10⁻⁻12 पहुंच गया। क्लियर है यहां तक? गॉट इट?
टेम्परेचर बढ़ाया, के डब्ल्यू बढ़ा, के डब्ल्यू बढ़ के हमने 10⁻14 से ले गए 10⁻12। अब हमें पता है कि डिसोसिएशन ऑफ वाटर में जितना H प्लस बनता है उतना ही OH माइनस बनता है, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। तो कैन आई से यू विल हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10⁻12 एंड यू विल गेट x इक्वल टू 10⁻6, and this x is the concentration of H plus as well as OH minus in pure water। हाँ है ना, क्लियर है यहां तक गाइस? तो यहां से pH कितना आएगा बच्चों? pH is going to be minus log H plus and it will come out 6। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो डू यू रियलाइज और नॉट, नाउ प्योर वाटर का पीएच, प्योर वाटर का पीएच इज 6 बच्चों। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हियर पीएच ऑफ प्योर वाटर, या फिर हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच इज 6, या हम कहेंगे हमारी, ये तो हमने एग्जांपल लिया था ना, आइडिया इज पीएच विल बी लेस देन 7। मतलब अब हमारा प्योर वाटर पीएच 7 पे नहीं है, pH less than 7 p, you have got pH of pure water. pH of pure water is now less than 7. It might be 6, it might be 6.5, that depends कि तुम्हारा KW की वैल्यू क्या आ रही है। लेकिन एक चीज हमें पता है, KW की वैल्यू बढ़ेगी जब तुम टेम्परेचर को 298 से ऊपर लेके जाओगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? टेम्परेचर 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन पे तुम्हारा के डब्ल्यू आज 10⁻14। और जब तुम टेम्परेचर को 298 केल्विन से ज्यादा बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है के डब्ल्यू बढ़ेगा। के डब्ल्यू बढ़ेगा तो पीएच ऑफ प्योर वाटर 7 से कम पहुंच जाएगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? दिस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 298, हेंस द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू विल इंक्रीज। ओके, इंक्रीज करके मैंने ये अज्यूम किया था, और इस अजम्पशन से मैंने H प्लस और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकाली, जो कि कितनी आ रही है 10⁻6, और उसका जब पीएच देखा इट केम आउट 6 बच्चों। तो हमें ये पता चल गया कि प्योर वाटर का पीएच एट एलिवेटेड टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेटर देन 298 केल्विन पे, पीएच ऑफ प्योर वाटर इज लेस देन 7। ये मत कहना क्योंकि पीएच लेस देन 7 तो हमारा सॉल्यूशन इज एसिडिक। ना ना ना, तुम्हारा जो सॉल्यूशन है, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसी का पीएच लेस देन 7 हो जाएगा जब तुम टेम्परेचर को 298 केल्विन से ऊपर पहुंचाओगे। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ में आ गया ना हर एक बच्चे को कि जो पीएच ऑफ प्योर वाटर है, मतलब यहां पे पीएच लेस देन 7 वॉज एसिडिक कब? 298 केल्विन पे। pH लेस देन 7 हम कहते थे एसिडिक है, बट दैट वाज एट टेम्परेचर 298। गॉट इट गाइस? यहां पे अब जैसे जो मैंने वैल्यू लिया के डब्ल्यू की, उसके हिसाब से pH 6 इज न्यूट्रल। मतलब अगर तुम 6 से ऊपर लेके जाओगे तो इट इज गोइंग टू बी बेसिक, और लेस देन 6 लेके जाओगे इट इज गोइंग टू बी एसिडिक। मतलब यहां पे इस इन अवर केस pH 6 इज रिप्रेजेंटिंग न्यूट्रल। 6 से ऊपर तो तुम्हारा बेसिक, 6 से कम तो तुम्हारा एसिडिक बच्चों। गॉट इट और नॉट गाइस? और ये हमने कौन से टेम्परेचर के लिए दिखा है? टेम्परेचर ग्रेटर देन 298। कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 298 पे के डब्ल्यू की वैल्यू इज गोइंग टू बी हायर गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? के डब्ल्यू की वैल्यू शूट कर जाएगी, ऊपर चली जाएगी, जिसकी वजह से H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी और pH विल डिक्रीज। pH of pure water will decrease. It will be less than 7. Pure water का pH is less than 7। तो anyway, आंसर हमारा ये था। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है या नहीं बच्चों? बताओ मुझे फटाफट। क्लियर? नाउ दैट्स गुड।